everyone. Today we are going to discuss manufacturing industry chapter. The topic industrial pollution and environmental degradation. Students, here is the polluted, different type of pollution by the industrial and also our environment degrade, यानी हमारा जो environmental है वो भी उस पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी जो पोल्यूशन भी वो बढ़ता चला जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एरिया आसपास का सराउंडिंग एरिया, वो सब क्या होता है, इससे दूषित होता है, यानी पॉल्यूटेड होता है। Here students, types of pollution you know very well, but I am telling just once again: air pollution, noise pollution, water pollution, thermal pollution. So students, firstly we talk about air pollution. Students, air pollution means जो मतलब जैसे air means हवा में, यानी जो हवा में फैलता है, जैसे it is caused by the presence of a higher proportion of gases, यानी जो गैसेस हैं उन गैसेस के द्वारा ये क्या है, ये पॉल्यूशन कॉजिंग करता है, यानी फैलता है। जैसा गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी बोथ आर गैसेस। देखिए ये जो गैसेस हैं, क्या होता है कि इन गैसेस से एयर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है। अब एक चीज और भी स्टूडेंट, जैसे अब है क्या कि इनसे लाइफ हमारी क्या होती है, इफेक्ट होती है, लाइफ हमारी प्रभावित होती है पॉल्यूशन से। जैसे प्लांट्स हैं, अब इनसे क्या है, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, ह्यूमंस, सब चीज जो है इफेक्टिव होती है। जैसे जब जो पर्टिकुलर जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड, यानी दो टाइप के होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे कि डस्ट, स्प्रे, स्मोक, ईटीसी, यानी ये जो आपके हैं, देखिए जो डस्ट है, सॉलिड है ये, जैसे ये डस्ट जो होती है वो यार जब उड़ती है तो क्या होता है, सेलुलर पॉल्यूशन होता है। स्प्रे, जैसे हम किसी चीज की छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर हो, हम अपनी क्रॉप्स की छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उससे जो पेस्टिसाइड होती हैं, वो जो मेडिसिन होती हैं, वो क्या होती है, एयर में उड़ जाती है, उनका बहुत सारा पार्ट हवा के साथ बह जाता है। और स्मोक, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, तो ये सब क्या है, ये भी क्या है, ये एयर पोल्यूशन के काउज हैं। अब केमिकल्स, पेपर फैक्ट्री, पेपर एंड पल्प लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, पल्प जो लुगदी होती है, पल्प जो जिसे हम लुगदी बोलते हैं हिंदी में, यानी पल्प फैक्ट्री, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ब्रिक्स, क्लेस एंड रिफाइनरी एक्सेट्रा। स्टूडेंट, ये जो केमिकल्स फैक्ट्री होती है, केमिकल्स निकलते हैं, पेपर फैक्ट्री, यानी इनसे जो फॉसिल फ्यूल जो यानी ऑयल, यानी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जब ये फैक्ट्री रनिंग होती है, चलती है, तो जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो ऑयल होता है, वो जलता है, निकलता है। तो और ब्रिक्स, क्लेस एंड रिफाइनरी, यानी ब्रिक्स, क्लेस होती है, ब्रिक्स यानी जो ब्रिक्स होती हैं, और जो क्लेस होती है, जो ईंट भट्टे होते हैं, सबसे क्या होता है, रिफाइनरी होती है, जिसे हम रिफाइन करते हैं। तो ये क्या होती है, इन सभी से क्या होता है कि जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये केमिकल्स, यानी केमिकल्स इफेक्ट आवर लाइफ, तो ये सब क्या है, हमारी जो लाइफ को इफेक्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन इफेक्ट, देखिए अब एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है, यानी आपने देखा होगा कि जब एयर पोल्यूशन है उससे हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें जो ऑक्सीजन है वो ठीक से नहीं मिल पाती, जैसे प्लांट्स है, अगर उन्हें ठीक से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन कहाँ छोड़ेंगे, और हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, कहाँ से हम अपनी ठीक से ये मतलब ब्रीथ ले पाएंगे। सच एज एनिमल, प्लांट्स, यानी बिल्कुल सेम हमारी तरह ये भी। एंड हमारा जो एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर हमारा इससे पोल्यूटेड होता है। सेकंड है हमारा नॉइज पोल्यूशन, यानी जिसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। इट इज कॉल्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी वर्क होता है, और जो इंडस्ट्रियल होती है उनकी सूंद में जो वॉइस आती है, जो नॉइज आती है, यानी आवाजें आती है, शोर होता है, वही नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, यानी ये सब क्या है, ये सब इसी के काउज्ड हैं, किसके, नॉइज पोल्यूशन के, यानी ये सब नॉइज पोल्यूशन करते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पता है, इंपैक्ट यानी इसका जो इफेक्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है इन इरिटेशन एंड एंगर, आल्सो हियरिंग
इम्पायरमेंट इंक्रीज हार्ट, यानी कहते हैं हमारी जो लिसनिंग क्षमता होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो बॉडी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, जो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है। इन दो डिफरेंट टाइप से क्या होता है हमारा जो मतलब हमारी बॉडी को ये इफेक्ट करता है। तो नॉइज पॉल्यूशन की क्या है एक बहुत बड़ा, यानी इन इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री जो होती है आपके आसपास अगर इंडस्ट्रियल एरिया है और आप बाहर रह रहे हैं तो आप वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपको ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपके कानों में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहरे से हो गए हैं, आप ठीक से आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, यानी जो ब्लड प्रेशर जैसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाँ तो नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन स्टूडेंट्स, हियर इज वाटर पॉल्यूशन यानी इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक मींस बायोटिक एंड इनऑर्गेनिक मींस अबायोटिक, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक टाइप्स ऑफ मैटर्स, यानी जो वेस्टेज होते हैं, जैसे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जैसे जैविक, इनऑर्गेनिक अजैविक, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक जो वेस्ट होते हैं, यानी बोथ टाइप ऑफ जो वेस्ट होते हैं वो इसके कॉज होते हैं। अब इसकी जो मेन कल्प्रिटीज होती हैं, कल्प्रिटीज स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो यानी मेन इससे जो मेन इसके मेन मीनिंग क्या होते हैं, जैसे कहते हैं इसका मीनिंग होता है अपराधी, यानी अपराध जैसे किस चीज से होता है, जैसे पेपर पल्प, पेपर पल्प यानी जो पेपर की लुगदी बनती है, जो पेपर का लुगदी बनती है वो पेपर, केमिकल टेक्स्ट, केमिकल मींस टेक्सटाइल मींस डाइंग यानी जो कलर करने वाली इंडस्ट्री होती है, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री यानी जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें इलेक्ट्रिक के सामान जो थिंग्स बनती है, पल्प पेपर यानी यहाँ पेपर बनता है, उसमें से जो वाटर जो मतलब अब इन सभी में से क्या जाते हैं सीवेज बन के जाते हैं वाटर में, सीवेज बन के जाते हैं कहाँ पर वाटर में जानते हैं। अब वाटर यानी जिसका वो रिवर हो या पॉन्ड हो सब में क्या सीवेज करते तो उन्हीं में इनका वाटर जाता है। अब उससे क्या होता है, उससे ये जो वाटर है वो क्या होता है पॉल्यूटेड होता है, यानी इसके जो मेन जो रीजन है अपराधी, जो अपराधी है यानी ये सब क्या है पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, इलेक्ट्रिक ट्रेड, क्या है ये सब कल्प्रिटीज हैं, अपराधी हैं। अब इनसे फ्लाई एश, फास्फोजिप्सम यानी एंड आयरन स्लेज, ये स्लेज यहाँ पर दिया है, इसका मीनिंग होता है जैसे धातु या लावा जो होते हैं, आयरन के जो आयरन स्लेज होते हैं, आयरन स्लेज जो धातु होती है, आर द मेजर सॉलिड वेस्ट, ये सब क्या है ये फ्लाई एश, ये सब क्या है सॉलिड वेस्ट है, यानी वेस्ट भी जो बेकार चीज कहते हैं ना सॉलिड वेस्ट है ये। तो ये सब क्या होता है ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। और जैसे वाटर है भाई, उसी वाटर को जो हम अगर जो हम ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पी रहे हैं, और भाई वेस्ट वाटर हम पिए, हम यूज करें या हम किसी भी चीज में यूज करें तो वो क्या है हमारा उसको हमारी बॉडी को यानी हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगा। जैसे अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, उस एग्रीकल्चर में हम अगर डर्टी वाटर देते हैं तो वो क्या होगा, वो जो क्रॉप्स होगी वो उसमें क्या होगा, उसमें वो क्रॉप्स भी आपकी पोल्यूटेड हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन स्टूडेंट्स, थर्मल पॉल्यूशन देखिए। अब ये थर्मल पॉल्यूशन से जो लाइट बनती है, जैसे व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन। देखिए थर्मल, जब थर्मल प्लांट चलते हैं, जब उनसे मतलब जो थर्मल प्लांट स्टार्ट होते हैं, जो लाइट बनती है, जो भी जो वर्क होता है यहाँ पर, तो जो वाटर हॉट होता है, अब जब वाटर हॉट होगा तो रिवर में जाएगा या किसी पॉन्ड में आएगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां का वाटर हॉट होगा। अब वहां पर जो भी क्रिएचर्स रहते होंगे उसमें उनकी लाइफ इफेक्ट होगी, उनकी लाइफ क्या होगी इफेक्ट होगी। तो क्या है कि ये वाटर में क्या है वहां से इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर इसको एक तरीके से बचा भी सकते हैं, कैसे करके, जैसे बहुत सी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई इंडस्ट्री है, अब इसमें से डायरेक्ट वाटर निकल रहा है, वहां पे रिवर में जा रहा है, तो इसका जो हॉट वाटर है वो कहाँ जा रहा है, उसी रिवर में चला जा रहा है, एकदम हॉट वाटर में जा। अगर इसको वहीं पर ये राउंड होकर ऐसे करके कहीं घुमा लाए, इस तरह से घुमा दूर दूर मतलब राउंड होकर लेके आए अंदर से पाइपिंग करके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कोल्ड हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा मतलब एक रिलीफ मिल जाता है। बट डायरेक्ट अगर बन जा रहा है वो, तो क्या होगा एकदम जो वाटर होगा वो क्या होगा हॉट वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लाइफ हो गया उनसे इफेक्ट पड़ती है। अब इम्पैक्ट क्या है कि बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजिंग, मिसकैरेजिंग यानी जो, अब देखिए जो बर्थ होता है यानी हमारा जन्म, जैसे बर्थ में जन्म लेना, अब जो जन्म का रोगी यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं उन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारे जो, अब देखिए मिसकैरेज का मतलब होता है गर्भपात होना,
यानी बहुत सारी लेडीज क्या होती है ऐसी चीज से जो थर्मल प्रॉब्लम होते हैं इनसे गर्भपात यानी मिसकैरेज भी हो जाता है। अब वेस्ट नेक्स्ट है वेस्ट डंप इज हाईली टॉक्सिक यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट लीड टू कैंसर यानी इट इज टॉक्सिक मींस होता है विषैला यानी जो हाईली टॉक्सिक यानी जो विषैले जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं यानी जो वेस्ट होते हैं इनके वेस्ट कैसे होते हैं बहुत ही ज्यादा विषैले होते हैं जहरीले होते हैं। टॉक्सिक मींस क्या होता है जहरीला या विषैला। नेक्स्ट है कि इट हार्म द एक्वेटिक लाइफ मींस होता है जैसे जो हमारा पानी है उस पानी को जो हम पानी पीते हैं वो पानी होता है हमारी लाइफ को क्या करता है हार्मफुल करता है नुकसान करता है। इसमें मतलब एक्वेटिक क्या होता है जैसे जलीय जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी लाइफ को क्या करता है ये हार्मफुल करता है यानी एक्वेटिक जो जल में रहने वाले जीव होते हैं इसे जलीय जीव बोलते हैं। और देखिए लास्ट जैसे इसका पॉइंट सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। अब देखिए जैसे वैसे बता के आप जैसे ये वाटर है जो अगर सॉइल में जाता है तो आपकी जो क्रॉप्स है जो आप एग्रीकल्चर करते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो वाटर में ये वाटर जाएगा तो उस वाटर को इफेक्ट करेगा और ये वाटर एक दूसरे का रिलेटेड है। जैसे ये वाटर सॉइल में जा रहा है इस क्रॉप्स कर रहे हैं तो वही वाटर कहाँ पर आ रहा है तो सॉइल पे जा रहा है अपर लेयर से तो उससे एग्रीकल्चर भी इफेक्ट हो रही है और ह्यूमन की लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। प्लांट्स एनिमल क्या है इन सब की लाइफ इफेक्टिव हो रही है। तो ये क्या है हमारे सब क्या है ये पॉल्यूशन है इन इंडस्ट्री से हमारा जैसे ये डेवलपमेंट तो करती है देखिए हमारी लाइफ में डेवलपमेंट करती है बट इनसे क्या होता है एनवायरनमेंट भी हमारा पॉल्यूटेड होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।